मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे 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 मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। अपने दर पे बुला, अपने दर पे बुला, हर कमी मेरी हो जाए पूरी। हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो भैया नंद के आनंद भयो कि नंद के कन्हैया भयो? अब कथा कन्हैया की है, ब्रजवासी की कथा है, तो उसमें ब्रज भाषा के शब्द आएंगे, पर नहीं समझ में आए तो पूछ लियो। हाओ हाँ। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो नंद के आनंद भयो मतलब आनंद और कन्हैया अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्यचित आनंद का जो स्वरूप है वही तो कन्हैया है। वह सत्य भी है, आनंद भी है और चेतन भी है। भैया उधर कंस को पता चला कि मेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है, तो उसने मारने के लिए पूतना भेजी। भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः किया। फिर तृणावर्त आया, उसका भी नमो गोविंदाय नमो नमः किया। शकटासुर आया, उसका भी सुपड़ा साफ किया। अब अनेकों असुर भेजता रहा और भगवान उसे समाप्त करते रहे। भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं, घुटमुन घुटमुन चलने लगे हैं। और ये जो गोपियां हैं ना, यह कोई साधारण गांव की गुजरी नहीं है। ये जन्म जन्मों की वेदों की ऋचाएं, ऋषि मुनि संत महात्मा गोपियों का रूप धारण करके ब्रज में भगवान के साथ खेलने के लिए आए। भगवान से आमने सामने मिलने आए हैं। जन्म जन्मों के ये ऋषि मुनि वेद की ऋचाएं। भैया हर गोपी की एक इच्छा होती है कि लाला हमारे घर आवे और माखन चोरी करे और हम उसे
नैन भर के देखें, जी भर के देखें। हर गोपी की इच्छा। अब भगवान अकेले, गोपी अनेक, कैसे इच्छा पूरी करें। रोजाना का नंबर लगा दिया उन्होंने। अच्छा, कुछ गोपियां तो ऐसी हैं जो भगवान के दर्शन जाके उसके घर चली जाती हैं करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नई नई बहुएं हैं, उनकी सास का उनके ऊपर शासन है। अब सास तो कैसी होती है, तुमसे ज्यादा अनुभव हमको थोड़ा ही होगा। सास की बात आई तो एक बात मैं आपको बताऊं। एक मास्टर ने, टीचर ने, बच्चियों की क्लास थी, एक प्रश्न किया। कहा कि कोई भी बच्ची ये बताए कि वनवास राम जी को था तो फिर सीता जी और लक्ष्मण क्यों संग गए। वनवास तो केवल राम को, लेकिन चलो लक्ष्मण भी ठीक है, चलो पुरुष पुरुष चले जाते, जंगल में नारी को तो बहुत खतरा है, परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन सीता जी क्यों गई, क्या बात है। उसमें से एक बच्ची खड़ी हुई, बोले मैं बताऊं सर। बोले हाँ बताओ बेटा। बोले सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। जिस घर में 3-3 सास बैठी हो उससे तो जंगल ही ठीक है। तो एक जो है ब्रज की ऐसी बड़ी बड़ी सास रही कि वो बहू को जाने नहीं देती थी कहीं भी बाहर। उसने सोचा कि एक बहाना, क्या, जो गायों की गौशाला थी उसकी स्वयं की, उसमें गोबर को रोजाना घूरे पे पटकना होता था। तो माताजी से बोली, माताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं गाय के गोबर घूरे पे पटक दूं, मैं चली जाऊं गौशाला में। हाँ ठीक है बेटा चली जा। और सवेरे ही बिल्कुल बिना दिन निकले, सूरज निकलने से पहले ही आकर के बैठ गई। और गोबर तो बहाना था, वो तो कन्हैया से मिलने, कन्हैया के दर्शन करने आई थी। बड़ी भावुक, बड़ी भक्त थी। इधर भगवान अब ठुमुक ठुमुक थोड़े थोड़े चलने लगे थे। शाम को खेल कूद करके आए थे, नंग धड़ंगे रहते थे। कपड़ा तो पहनना भगवान को पसंद ही नहीं था। मैया पहनाती और उतार के फेंक देते। उनको नंगे रहने में ज्यादा अच्छा लगता था। शाम को खेल कूद के आए, मैया ने मुंह धोया और मोटा मोटा काजल लगा दिया दोनों आंखों में और सो गए। और सुबह जैसे ही जगे ना, तो जो काजल आंखों में था ना, वो मीड करके लाला ने गालों पे रख लिया। एक तो पहले ही भक्क भूरे ज्यादा है, ऊपर से काजल और गालों पे लगा लिया है? तो कैसे है गए, ज्यादा भक्क भूरे है गए। और सुबह जगे नंग धड़ंगे और सीधे चल पड़े। उनका नियम बन गया था रोजाना एक पूरे गांव की परिक्रमा लगाना, और जगते चल पड़े। पूरे नंगे हैं लेकिन एक धागा कमर में बंधा हुआ है। माताएं बांधती हैं, क्या कहती हैं उसे, कौंधनी है। कौंधनी है, काला धागा बना है कमर में, और उसमें एक तरफ वो लटकी टुनटुनिया जो है, जो बजते हैं, नूपुर को आपकी भाषा में है, वो बजते चले जा रहे हैं और भगवान जा रहे हैं। और जैसे उस गोपी के सामने को निकले, उसने कहा, ए लाला, ए कनुआ। लाला ने देखा, कौन? बोले मैं हूँ गोपी। बोले क्या बात है? बोले मेरी गोबर की हेल है ना ज्यादा भर गई है, और वह वजन ज्यादा है। मैं सोच रही लाला आवे को ने मुझे सहारा देगो। भगवान बोले, सहारा कोई हमने कोई तय तो किया नहीं था तुमसे, तुमने हमारे भरोसे क्यों भरी? बोले मुझे भरोसा था, पक्का विश्वास था कि तू जरूर सहारा देगा। भगवान बोले चलो हमारे भरोसे भरिए तो हम मदद कर देते हैं। लेकिन भगवान बोले, हे गोपी, हम तेरी गोबर की हेल तो उठवा देंगे, लेकिन एक बात पता है तेरे को, हम कोई भी काम फ्री में नहीं करते।
अच्छा ठीक है फ्री में मत करना, पर बता क्या लेगा। अरे बोले ये भी बताना पड़ेगा क्या लेंगे, तुझे खूब पता है पूरे ब्रज में मेरा नाम प्रसिद्ध है, तेरा नाम तो माखन खाने में प्रसिद्ध है। तो बोले बस हा? अच्छा ठीक है लाला, तेरे को मैं दूंगी माखन का लौना और तू उठवा दे मेरी गोबर की हेल। तय हो गई बात, गोबर की हेल उठवा दी। गोपी जल्दी जल्दी गई, पटक के आई, दूसरी हेल भरने लगी। भगवान ने कहा गोपी तेरी एक हेल मैंने उठवा दिया, पहले मेरा हिसाब किताब कर दे, फिर तू अपना गोबर डालती रहना। हा? गोपी ने कहा कि एक गोबर की हेल डाल के यदि मैं चली गई तो तुमको पता नहीं है लाला मेरी सास कितनी खतरनाक है, हेलमेट भी नहीं है सो बाल बचा सकूंगा अपने, सिर पे एक बाल नहीं बचेगा मेरे। लाला मैं जल्दी जल्दी गोबर डाल देती हूँ, पूरा गोबर जब पड़ जाएगा तो तू मेरे साथ चलना। अच्छा गोपी एक बात बता, तू माखन को तो एक लौना देगी और गोबर डलवाऊं तेरा पूरा है, ये सौदा तो तेरा ठीक। अच्छा नहीं लाला, जितनी गोबर की हेल उतने ही माखन के लौना। भगवान बोले ये सौदा तो कहीं तक ठीक है, इसमें कोई घाटा। बस वो गोबर की हेल उठवाते गए और वो गोपी डालती गई। लेकिन अब गोपी का मन केवल दर्शन से नहीं भर रहा था, अब गोपी का मन हो रहा था कि थोड़ा इस लाला को छू करके देखो। अब अचानक कोई नई मुलाकात, अब अचानक छुआ तो कोई नाराज हो जाए। गोपी भगवान से कह रही कोई ऐसा उपाय दे परमात्मा कि मैं इसे छू के देख लूं। थोड़ी देर बाद एक इसके दिमाग में आइडिया आया और बोली लाला एक गड़बड़ है गई भैया। क्या गड़बड़ हो गई? बोले वो जो गोबर की हेल तूने उठवाई है ना, अब उसका हिसाब किताब तो कैसे होगा, क्योंकि न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी, अब हिसाब किताब कैसे होगा? भगवान बोले हाँ गोपी ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, अब क्या होगा? गोपी बोली एक उपाय है मेरे दिमाग में, तो अच्छा लगे तो बता। बोले हाँ बता। बोले एक काम करते हैं, अब तक की जितनी हेलें उठी उतना का तो अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन आगे हिसाब किताब के लिए जितनी तू गोबर की हेल उठवाएगा उतनी मैं गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे रख दूंगी और फिर कब पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे और अपना हिसाब किताब हो जाएगा। भगवान बोले हाँ वो पीछे बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। अब तो वो गोबर उठवाते गए और वो बिंदी मुंह पे लगाती गई, पूरा मुखड़ा भर गया गोबर की बिंदियों से। और जब गोबर पूरा गिर गया घूरे पर तो वो गोपी भगवान को जी भर के देखने लगी, बैठ गई। भगवान बोले तेरा गोबर सब पटक दिया तूने? बोले हाँ सब गोबर पटक गया। तो बोले अब मेरा हिसाब किताब कर। बोले लाला नेक मोय देख लंदे। अरे लेकिन वो तो टक टक ही लगा के देखने लगी। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। गोपी ने कहा नहीं, लाला ने कहा अब गोपी बहुत देर रह गई, ऐसे क्यों देख रही है तू? भगवान ने कहा तो गोपी कहने लगी लाला मैं करूं क्या, मेरी न आंखें भर रही हैं, न मेरा जी भर रहा है, न मेरा मन भर रहा है। बोले क्यों? बोले मुझे ये समझ में नहीं आता तू नंद को छोड़ा है कि तू परमात्मा है। मैं कैसे निगाह हटाऊं, मैं कैसे तेरे को अपनी आंखों से ओझल करूं, मैं क्या करूं? अभी तुझसे बातों की सोचूं भी कैसे, अभी देखने से ही फुर्सत नहीं है। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं, कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखदा। कैसे मुखड़े कैसे
ऐसे चेहरे से नहाऊं कि तुझ में रब दिखता, ऐसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखता। तुझे देखना मेरी पूजा है, कोई तू है और न दूजा है, नहीं तेरे नजारों से जी भरता, है सामने तू ये जी करता, है सामने तू ये जी करता, है सामने तू ये जी करता। जी करता है मेरा, जी करता है मेरा जी करता तुझे ही देखे जाऊं कि तुझे मेरा दिखता। तुझ में ही समाया तो जहां है, रब है मेरा, तुझ में ही समाया तो जहां है, रब है मेरा, बाकी और क्या है सब वहां है। रब है मेरा, ना तुझसे कुछ पहले यहाँ था, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है। जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं तुझको ही पाऊं कि तुझे मेरे दिखता। हमने जश्न देखा जिंदगी का, तू ही रब है मेरा, हमने जश्न देखा जिंदगी का, तू ही रब है मेरा, आलम कुछ न पूछो हम खुशी का, तू ही रब है मेरा, आलम कुछ न पूछो हम खुशी का। तू ही रब है मेरा, मौत का जलवा अब देखेंगे, लम्हा हो आया है बेखुदी का, लम्हा हो आया है बेखुदी का, लम्हा हो आया है बेखुदी का। करूं सजदा मैं सजदा, करूं सजदा, हाँ सजदा करूं सजदा, सजदा करूं सजदा तो सर ना उठाऊं कि तुझे मेरे दिखता।
सर ना उठाऊं कि तुझ में है रब देखता। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में है रब देखता। जी करता है मेरा, जी करता तुझे ही देखे जाऊं कि तुझ में है रब देखता। जी करता है मेरा, जी करता तुझे ही देखे जाऊं कि तुझ में है रब देखदा। लाला मन हटता ही नहीं है, मैं करूं क्या? अच्छा गोपी मैं इतना अच्छा लग रहा हूं? बोले हाँ तू बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुन तू यहीं ठहर, मैं अभी गया और अभी आया। बोले क्यों क्यों? अरे जब मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ तो मेरी मैया मुझे देख के बहुत खुश होती है, फिर मेरी नजर उतारती है, तो मैं थोड़ा नजर उतरवा के आऊँ ना, है अपनी मैया को दिखा के आऊँ मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। अब गोपी तो वहाँ बेटी की बेटी रह गई, उसने दौड़ लगाई और गया सीधा मैया के पास। मैया मैया मैया। अब मैया निकल करके आई तो देखा पूरे मोहड़े पे गोबर पुत्यो है, बिंदी लगी है गोबर की। और ये तो समझ रहा था कि माँ खुश होगी, हैं? और माँ को तो देख के बड़ा गुस्सा आया, लेकिन पी गई और उसने अपना वस्त्र लिया और पानी में भिगो करके जैसे ही पहुंचने के लिए चली, लाला ने हाथ पकड़ लिया। ले माँ ये क्या कर रही है? अरे तेरे थूतरे पहुंच रही हूँ, तेरे थूतरे हैं। अरे मैया तेने तो मेरा सबर हिसाब किताब बिगाड़ दो हो तो। बोले काय को हिसाब किताब? अच्छा भाषा समझ में तो आ रही है सबके, हैं? हाँ तो ठीक है। अरे तेन तो मेरा सबर हिसाब किताब बिगाड़ दो हो तो। बोले काय को हिसाब किताब लाला? बोले जितनी जितनी तो गोबर की बिंदी दिख रही है ना जी, गोबर ना, एक एक बिंदी एक एक माखन को लौना है, लौना। अब मैया तो चक्कर में पड़ गई कि गोबर की बिंदी माखन को लौना। बोले क्या मतलब? अरे वो गोपी है ना, मैंने बाकी गोबर की हेल उठवाई और ये जितनी बिंदी हैं उतनी माखन के लौना मैंने कमाए हैं। आज तेने तो मेरी बोहनी खराब कर दी होती है, पूरा वही खा तो तेने मिटा दो हो तो मेरा। अरे मैया मैं हिसाब किताब करे जा रहा हूँ, ठीक है मैं अभी आता हूँ। लौट के चले आए। गोपी को लेकर के घर पहुंचे। घर में उसकी सास किसी काम से बाहर चली गई। गोपी ने किवाड़ बंद करके कुंडी लगा ली। लाला ने कहा गोपी कुंडी क्यों लगा रही है? बोले हिसाब किताब में कोई तीसरा आवे तो बिगन पड़ेगा लाला, है इसलिए मैंने कुंडी लगाई है। आंगन में ले जा करके बोली लाला हमने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। लाला ने कहा हम नाचते हैं कि हंसते हैं कि गाते, तुझे क्या लेना देना? हमने तेरा काम किया, तू हमारा हिसाब किताब कर। तेरा काम तू जाने, हमारा काम हम जाने। हम नाचते कि नहीं नाचते क्या लेना देना? बोले लाला मुझे तो जिंदगी में पहली बार मौका मिले होते दर्शन करवे को, आज ही कुछ देख लूंगी सो देख लूंगी, कल तो कोई भरोसा है नहीं। इसलिए सुन एक ठुमका एक। लाला ने कहा सुन, सुबह से गोबर की हेल उठाते उठाते हैं मेरे हाथ दुख रहे हैं, अब मैं नाचने वाला नहीं हूँ। गोपी बोली तो देख ले फिर, हाँ हिसाब किताब तो फिर तब ही होगा, चाहे आज नाच ले चाहे 10 दिन पीछे नाच लिया। भगवान बोले कि पहली बोनी में उधार खाता है तो मामलो गड़बड़ है जाएगा। और देख ले भैया तो राजी हो तो ठीक है, नहीं तो तू अपने घर जा। और उसने कहा कि मामला गड़बड़ है, तो बोले ठीक है गोपी हम नाच देते हैं। तो भगवान उस गोपी के और भाव को और प्रेम को ध्यान में रखते हुए झूम झूम छनन बाज श्याम पाँव पे रैया, झूम झूम छनन बाज श्याम पाँव पे रैया, पाँव पे रैया श्याम पाँव पे रैया, पाँव पे रैया श्याम पाँव पे रैया, झूम झूम छनन बाज श्याम पाँव पे रैया, झूम छनन बाज श्याम पाँव पे रैया।
झूम चरण वाजे राम पाँव पे जनिया झूम झूम चरण वाजे राम पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया राम पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया राम पाँव पे जनिया झूम झूम चरण वाजे राम पाँव पे जनिया झूम झूम चरण वाजे राम पाँव पे जनिया श्याम पाँव पे नाच के भगवान जब बंद हो गए, कहा गोपी देख हमारे पिराए गए पाँव में दर्द होने लगा, सुबह से हाथ गोबर उठाते उठाते थक गए, अब तो माखन देना हो तो दे दे और नहीं धर रहा के अपने माखन हम चले अपने घर। गोपी बोली लाला नहीं नहीं अब तो तेरा हिसाब किताब करूंगी मैं, 2 मिनट ठहर में अभी आई। अंदर जहाँ माखन रहता था उस कमरे में जब गई और लौट के आई तो मुंह पे 12 बज रहे। बताए क्यों? सोमवार का दिन था। इस गोपी के आने से पहले ही इसकी जो माताजी थी सासू माँ, वो क्या कर गई पता है? सोमवार के दिन क्या कर लेते हैं? ये जो गांव में माता बहनें जो 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 मठा फेरती हैं, वह सोमवार के दिन माखन को गर्म करके क्या बना देती है? घी। अब माखन के लौना नहीं रहे। अब लाला ने देखी जब बाहर निकल के आई, मुंह पे बज रहे 12, बोले का है वो? बोले है का वो लाला थोड़ी गड़बड़ हो गई। बोले हिसाब किताब के समय पर ही गड़बड़ क्यों होती है, क्या बात है? हैं? बोले लाला मेरी कोई गलती नहीं है, मैं चली गई थी और मेरी पीछे से सासू माँ ने माखन का घी बना दिया। आओ तो लाला को गुस्सा आई, पहली बार ओपनिंग करी थी मेहनत करने की है, और उस पर भी कोई पेमेंट न करे, पूरे दिन मेहनत करे आदमी तो गुस्सा आएगा। गोपी ने कहा लाला अब तू चाहे आंखें लाल कर, चाहे गुस्सा हो, चाहे कुछ भी कर, माखन घी में, माखन में से घी तो बन सकता है लेकिन घी में से बोलो बोलो माखन नहीं बन सकता। पर हाँ मेरे घर में जो छाछ है ना वो बहुत गाढ़ी है, बहुत मीठी, खटास नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। हम दूध गर्म करते हैं तो भी पानी नहीं मिलाते और मठा फेरते हैं ना तो भी पानी नहीं मिलाते, बहुत गाढ़ी छाछ है, पिएगा? अब भगवान बोले बोनी के टाइम पे जो कुछ मिले सो ही ठीक है, छाछ से भी क्यों जाए? है? तो खूब नचाया, खूब कुदाया और उसके बाद छाछ पिला दी भगवान। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यान में, जाहे अनाद अनंत अखंड अच्छेद अभेद शुभेद बतामि। नारद से शुक व्यास रटे, नारद से शुक व्यास रटे, पची हार तऊ जाको पार न पावे।
छोहरिया छछियावर छाची पे नाच नचावे, छछियावर छाची पे नाच नचावे। ताई अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अब काई को बैठे हो, घड़ी देख लो करो कबो को अपनी आंखें दे। अब खड़े आ जाओ, आगे की कथा कल करेंगे, ठीक है। कल जो है ना हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह नाचे थे, और ये नाचने वाले पीछे नाचते हैं ना, वो आगे आ जाया करो और खुल के भगवान के कीर्तन में कीर्तन करो और झूम लो। ओ मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। ओ मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। ओ मुरली वाले ने, ओ बंसी वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। हो गए नैनों से
गिरिराज जी की पूजा और भगवान की बाल लीलाएं होंगी। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण, इन पे प्राण निछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटा भैया कनुआ कह के बोले जाती मैया, परम मुदित मन लेत बलिया, परम मुदित मन लेत बलिया। ये छवने नन, ये छवने नन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगण कन्हैया, ब्रज जन कूनव नीति खगैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपना सर्वस, अपना सर्वस इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। तोतर बोलन मधुर सुहावे, सफल संग के नत सुख पावे, सोई सुप्रीत जो इनको भावे। अब इनको अब इनको तो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। शांतिरंतर जुगों शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति ही वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रिलोकों शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि। ओम जल्ले नल्यमय जानित देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहना कर महिमानः स्वतंत्र त्रपूर्वे चात्याः शांति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामे कुलजा भगे भाटिलाभ जय पुण्य गजादि कर
नर चाले पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, जय जय श्री राधे। बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए, बंसी की धुन के हम मस्ताने हो गए।